हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जनरली ड्राइव्ड होते हैं किंग ऑफ द रिंग, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। और बेंजीन मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स है क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत हाई होती है, 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अगर इस किलो कैलोरी पर मोल को हम किलो जूल में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो यहाँ से 152 किलो जूल पर मोल होगा। और 150 अप्रोक्सीमेटली आता है हमारा, जब हम क्वांटम केमिस्ट्री से इसको कैलकुलेट करते हैं बाई मेथड ऑफ हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेंजीन का, इसको हेट्रोसाइक्लिक में जब कन्वर्ट किया गया, इसके 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को हटाया गया और बदले में हमने एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन को लगा दिया, तो इससे जो बना उसका नाम है पायरोल। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 लोन पर, 6 हैं। और जब हमने इसके 2 कार्बन हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया तो फ्यूरान फॉर्मेशन हो गया है। और जब हमने इसके 2 कार्बन हाइड्रोजन को और एक सल्फर के साथ रिप्लेस कर दिया तो थायोफीन बन गया है। और जब हमने इसके यहाँ पर एक कार्बन जो हमारे पास था और एक हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस कर दिया एक नाइट्रोजन के साथ, तो बन गया पिरीडीन। ये चारों के चारों, या इवन इसको ले लें तो पाँचों के पाँचों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और हम लोग जानते हैं कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं जनरली, है ना। एरोमेटिसिटी के कंडीशन को ये फॉलो करते हैं। अब बात जब रेजोनेंस एनर्जी की होती है तो इसकी कितनी है, 88 किलो जूल पर मोल है, इसकी है 68 किलो जूल पर मोल है, इसकी 121 किलो जूल पर मोल है, इसकी कितना है 117 किलो जूल पर मोल। ये रेजोनेंस एनर्जी है किलो जूल में। क्लियर है। याद रखिएगा, रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं जो रेजोनेंस एनर्जी हमारी है वह एरोमेटिसिटी के साथ भी पैरेलल बिहेव करती है। तो जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है वो रेजोनेंस एनर्जी के ऑर्डर के साथ आप मैच करिए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेंजीन का होगा। उसके बाद किसका होगा, थायोफीन का होगा। उसके बाद किसका होगा जी, पिरीडीन का होगा। उसके बाद किसका होगा, फ्यूरान का होगा। और सबसे कम किसका है, पायरोल। ये है एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। इसको आप सुन सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं बेंजीन सुनो। याद कर लीजिए आप ऐसे, बेंजीन सुनो, है ना। तो बेंजीन के बाद सल्फर आएगा, मतलब कि थायोफीन आएगा। उसके बाद नाइट्रोजन वाला कौन सा आएगा, पिरीडीन आएगा। उसके बाद फ्यूरान आएगा और फिर सबसे छोटा पायरोल आएगा। ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन यहाँ पर होता है, एक तो इसका जो लोन पेयर आप होता है ये आपका रेजोनेंस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, याद रखिएगा इसको। और ये पाई सिंक, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की वजह से इसको हम पाई सिंक बोलते हैं। पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन ये पाई एक्सेसिव होते हैं कंपाउंड, मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है। और ये क्या होता है, पाई सिंक। तो सिंक और सोर्स का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। पिरीडीन हमारा पाई सिंक होता। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास ये चारों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दे करके और आपसे पूछे कि इनमें से पाई सिंक कौन सा है या पाई सोर्स पाई एक्सेसिव कौन सा है। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।